बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर जो है ये कुलैयर के कुछ थ्योरम्स हैं कुलैयर से रिलेटेड टोपोलॉजिकल स्पेस में। मैंने उन्हें लिस्ट आउट किया है और ये आपके सामने हैं। ये 9 थ्योरम्स बनते हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं और ये मैंने सारे इकट्ठे कंपाइल कर दिए हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ये आपको मिलते हैं। तो मैंने जितने भी रिजल्ट्स कुलैयर से रिलेटेड हैं मैंने उन सबको कंपाइल करके एक ही जगह आपको यहाँ पे रख दिया है। देखिए इसमें छोटी छोटी सी कुछ ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं और कुछ जो हैं ज़रा डिटेल में है, लेकिन ये जितने भी रिजल्ट्स यहाँ लिखे हैं ये सब के सब इन थ्योरम्स के ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनके प्रूफ से ज़्यादा इससे पहले मैंने इंटीरियर के ऊपर भी काम करवाया था। इंटीरियर के भी कुछ रिजल्ट्स इस तरह से थ्योरम के फॉर्म में आपके सामने रखे थे। तो कुलैयर के भी ये रिजल्ट्स जो हैं ये बेसिकली प्रूफ से ज़्यादा इनके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको याद रखना है। तो प्रूफ भी कर लें अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। जहाँ तक बात है यहाँ से पहले 6 थ्योरम्स की, तो ये जो 6 थ्योरम्स हैं इसके प्रूफ आपको अपनी टोपोलॉजिकल स्पेस की बुक में भी मिल जाएंगे। और चूँकि मैं बार बार कहती हूँ कि टोपोलॉजी जो है इसके पीछे से बेस बनती है मेट्रिक स्पेस से। मेट्रिक स्पेस में भी कुलैयर के ये सारे थ्योरम्स आप एज इट इज़ कर चुके हैं, तो सेम उसको अब आप टोपोलॉजिकल स्पेस में ट्रांसफ़र कर लें, ये आपने किए हुए हैं। इसमें कोई ऐसा जो है वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आपको फ़िलहाल किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, जैसे डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक है और एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस है, या शाम सीरीज़ है, किसी में भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप ये थ्योरम्स आराम से ख़ुद कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट 3 जो हैं, 7th 8th एंड 9th, ये मैं आपको करवा देती हूँ। लेकिन ये जो फर्स्ट 6 हैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि फाई का कुलैयर फाई होता है, यानी कि एम्पटी सेट का कुलैयर एम्पटी सेट ही होता है। ये ना ट्रिवियल होता है। देखिए हम जब एम्पटी सेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर 2 सबसेट्स जो हैं उसके ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं, एक फाई और एक एक्स खुद। तो ये दोनों सबसेट्स ट्रिवियली ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो क्लोज होने की वजह से, जैसे कि जब मैंने कुलैयर का टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था बिकॉज कुलैयर जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहाँ पे एक बार फिर आपके सामने रख देती हूँ। कुलैयर की डेफिनेशन रिवाइज कर देती हूँ। बेसिकली ये देखें, ये आपके पास एक मेट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें ये आपके पास सेट, इसको थोड़ा सा मिटाऊँ मैं, ये आपके पास सेट ए है। इस सेट ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज C1 क्लोज सेट विच कंटेन्स ए, एंड C2 क्लोज सेट विच कंटेन्स ए, एंड C3 क्लोज सेट विच कंटेन्स ए। फॉर एग्जांपल जितने भी, इन्फिनिट भी हो सकते हैं लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आपको फिनाइट बना के दिखाया है, वो तमाम क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए इन एक्स, उनके इंटरसेक्शन से जो सेट बनता है C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3। फ़िलहाल यहाँ मैंने आपको 3 दिखाए हैं। तो जितने भी ए के क्लोज सुपरसेट्स होंगे अगर आप उन सब का जाके इंटरसेक्शन कर लें तो आंसर में आपके पास एक लेयर आता है। तो एक लेयर चूँकि बाय डेफिनेशन क्लोज सेट्स के इंटरसेक्शन से बनता है, इसलिए कुलैयर किसी भी सेट का हमेशा क्लोज सेट होता है, ये तो बाय डेफिनेशन है। तो जैसे कि एम्प्टी सेट ऑलवेज क्लोज होता है और ग्राउंड सेट हमेशा क्लोज होता है, तो दैट्स वे जो सेट क्लोज होते हैं उनके कुलैयर वो खुद ही हो जाते हैं। ये देखिए थ्योरम भी है 7वें नंबर पे कि कोई सेट अगर क्लोज होगा तो वो अपने कुलैयर के बराबर खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये, और फिर उसके बाद जैसे कि डेफिनेशन ऑफ द कुलैयर है, ये तो डेफिनेशन ऑफ कुलैयर से ऑब्वियस है कि हर सेट अपने कुलैयर में कंटेन्ड होता है, क्योंकि कुलैयर जो है वो सुपर सेट होता है। ये बात याद रखिएगा। कुलैयर की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये भी है जो आप मेट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं और मैंने यहाँ पे आपको टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ाई है कि कुलैयर दूसरे लफ्ज़ों में ए यूनियन ए डिराइव को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि कुलैयर जो है वो ए का सुपर सेट होता है, यानी कि ए जो है कोई सेट अपने ही कुलैयर में ऑलवेज कंटेन्ड होता है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको इन तमाम
क्लोज सेट्स का जब इंटरसेक्शन मिलता है तो उस इंटरसेक्शन में ए तो लाजमी होगा, ए के अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, तो ए कोलेयर हमेशा ए से थोड़ा सा बड़ा होगा, प्रोवाइडेड कि अगर ए क्लोज है तो फिर ए कोलेयर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट हो तो उनका कोलेयर में भी वही कंटेनमेंट होगी। इसके अलावा यूनियन, दोनों को इकट्ठा करके यूनियन का कोलेयर ले लें या अलग अलग कोलेयर लेके यूनियन कर लें, बात एक ही है। इसके अलावा इंटरसेक्शन का कोलेयर लें या अलग अलग आप इसका कोलेयर लेके इंटरसेक्शन कर लें तो यहाँ इक्वालिटी नहीं आती, कंटेनमेंट आती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप याद रख लें और इसके छोटे छोटे से प्रूफ हैं वो आप कर लें तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसानी होगी, लेकिन इनके रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं मेन जो प्रूफ फॉर दी थेरम्स हैं 7, 8 एंड 9, जिसमें थोड़ा सा मटीरियल है, मैं आपको करवाना समझती हूँ कि इसमें करवा दूँ। तो 7 नंबर को सॉल्व करते हैं जी। तो ये वाला थ्योरम आपके सामने है, ए क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल्स टू ए कोलेयर। तो इसमें अगर हम ये लेट करें स्टार्ट में कि ए जो है वो क्लोज्ड है और हमारा टारगेट है वी शो ए अपने ही कोलेयर के बराबर है। ठीक है, देखिए जब ए क्लोज है तो फिर हम कहेंगे कि ए का शुमार उन क्लोज सेट्स में होता है, उन क्लोज सेट्स की फहरिस्त में होता है जो ए के सुपर सेट्स हैं, यानी कि वो तमाम क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए में ए खुद भी शामिल है। और हम सब जानते हैं कि जैसे मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि C1 और इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन, आपके पास इन्फिनिट क्लोज इंटरवल से आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन से आपके पास एक कोलेयर आता है। तो अगर ए खुद क्लोज हो जाएगा तो ए देखिए हर सेट अपना सुपर सेट खुद होता है। ठीक है, तो इन क्लोज सुपर सेट्स की फहरिस्त में ए खुद भी शामिल हो जाएगा। हो सकता है C1 का मतलब सपोज करें, ये चले C3 का मतलब ले लें, ए खुद है, यानी कि इन क्लोज सुपर सेट्स के अंदर तीसरे नंबर पे ए खुद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये सारे जो हैं ये इनके इंटरसेक्शन से एक कोलेयर बन रहा है। चूँकि ए कोलेयर इनके इंटरसेक्शन से बन रहा है तो इसलिए इसके हर सेगमेंट यानी कि हर जो सेट है इस इंटरसेक्शन में मौजूद उसमें ए कोलेयर कंटेन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से जो आंसर आता है वो इंटरसेक्शन के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन सब का सबसेट होता है। ठीक है, तो ए कोलेयर जो है इसमें से मौजूद हर क्लोज सेट के अंदर कंटेन्ड है। ए कोलेयर इज कंटेन्ड फॉर ऑल सी आई। ठीक है, ये हर क्लोज सेट के अंदर कंटेन्ड है। इन क्लोज सेट्स में से ए क्लोज सेट ए खुद है, तो इसका मतलब है कि आपका ए कोलेयर जो है वो ए में भी कंटेन्ड है। ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ कोलेयर, कोलेयर की अपनी डेफिनेशन क्या है? कोलेयर की अपनी डेफिनेशन ये है कि सेट कोलेयर में कंटेन्ड होता है। अब ये बात आपने अभी प्रूव की और ये बात बाय डेफिनेशन है, दोनों बातों को ज्वाइन करें तो ए जो है वो ए कोलेयर के बराबर निकलता है। तो आपकी वन डायरेक्शन प्रूव होगी, यही आपने प्रूव करके दिखाना था कि ए इज़ इक्वल्स टू ए कोलेयर। ठीक है, अब जो दूसरी डायरेक्शन है जिसमें हमने ये लेट किया है कि ए जो है वो ए कोलेयर के बराबर है और हम शो करते हैं, हमने शो क्या करना है कि ए क्लोज्ड है। ठीक है, देखिए जब आप ये कहते हैं कि ए कोलेयर के बराबर है तो ए कोलेयर जैसे कि बाय डेफिनेशन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। ये जो कि क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन से बनता है तो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्लोज होता है, तो इसलिए बाय डेफिनेशन ही ए कोलेयर आपके पास क्लोज सेट है। और अगर आपका ए सेट इस क्लोज सेट के बराबर है तो फिर ए भी क्लोज्ड होगा। तो ये जो आपने शो करना है, प्रूव करके दिखाना है कि ए क्लोज है, ये तो ऑब्वियस हो गया यहाँ से। ठीक है जी, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास 8 नंबर पे है। इसकी स्टेटमेंट देख लें कि अगर आप कोई एलिमेंट कोलेयर से उठाते हैं, इफ़ एंड ओनली यानी कि कोई भी एलिमेंट कोलेयर का एलिमेंट है, इफ़ एंड ओनली इफ वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन क्या है कि हर वो ओपन सेट यू जो उस एलिमेंट को कंटेन करता है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होगा। इफ़ यू रिमेंबर, ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से रिजेम्बलेंस करती है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए ये काम करता है। ठीक है, यानी कि आपके पास
ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका ये पॉइंट x है, और ये आपके पास a है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास a को लेयर है, ठीक, क्योंकि ए को लेयर हमेशा ए को अपने अंदर कंटेन करता है। उसके बाद आपने ये पॉइंट एक्स लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट एक्स चूँकि ए को लेयर में से है, तो आपने ये प्रूव करना है कि हर वो ओपन सेट यू जो एक्स को अपने अंदर कंटेन करता है, उसका इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट से ये डेफिनेशन जो है वो मैच करती है। अच्छा, उसके बाद जो अगला थ्योरम है ये भी देख लें, इसको भी समझ लें। सेम यही थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कोई भी पॉइंट जो कोलाइयर से है उसके लिए फेनोलिफ के साथ ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हर वो नेबरहुड जो इस पॉइंट को कंटेन करता है उसका इंटरसेक्शन भी ए के साथ नॉन एम्प्टी होगा। अब नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड जो है वो इस ओपन सेट का भी सुपर सेट होता है, ठीक है जी, ठीक है। एक ओपन सेट नेबरहुड का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर दूँ। मैं पहले वाला 7वें नंबर वाला करवाऊंगी, 8वें नंबर वाला और 9वें आप उसको खुद ही करेंगे। ये देखें, ये एक एन सेट है और ये इसके अंदर पाए जाने वाला एक पॉइंट एक्स है। एन इस पॉइंट का एक्स का नेबरहुड हो जाएगा अगर इस एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई एक ओपन सेट एन में कंटेंट हो, यानी कि फॉर सम ओपन सेट, तो हर वो ओपन कोई एक ओपन सेट आपको मिल जाए जो इस एक्स को कंटेन करे और वो खुद एन में कंटेन हो, तो एन नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है जी। ये नेबरहुड की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। अब हम 8वें की तरफ चाहते हैं, 8वें के सोल्यूशन की तरफ, कि इसको कैसे करना है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हम 8th करेंगे उसी पैटर्न पे आपने 9th को भी अटेम्प्ट करना है जी। तो हमने स्टार्ट इस तरह से करना है कि लेट एक्स एक एलिमेंट उठाना है ए को लेयर से। अब चूंकि हमें पता है कि ए को लेयर जो है वो ए यूनियन ए डिराइव होता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि एक्स जो है इसका ताल्लुक ए यूनियन ए डिराइव से है। अब यूनियन से होने का मतलब कि किसी एक में है, इसका मतलब हो सकता है कि एक्स ए में हो और हो सकता है कि एक्स ए डिराइव में हो, ठीक है। तो अगर आपका एक्स ए में है, ठीक है, ए से बिलोंग करता है, तो फिर तो कोई भी ओपन सेट जो कि एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, डेफिनेटली वो उसका कुछ हिस्सा ए में भी जाएगा, ठीक है। वो किसी ना किसी सूरत में ए के साथ मैं ये नहीं कह रही कि टोटली कंटेन होगा, मतलब सिचुएशन इस तरह की होगी। अगर आप ये वाली बात लेते हैं, इस बात को मानते हैं, ये आपका एक्स है, ये ए है, ठीक है। तो हर वो ओपन सेट, ठीक है, जो एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा वो इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा ए के अंदर ज़रूर आएगा। इस केस में ए के साथ वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन लाजमी देगा, ठीक है। ये केस तो ओके हो गया, इस केस के में तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन जो सेकंड केस है, सेकंड केस अगर हमारा एक्स जो है उसका ताल्लुक डिराइव सेट से है, डिराइव सेट से जो एलिमेंट बिलोंग करता है वो ए का लिमिट पॉइंट होता है। अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो तब भी ये काम लाजमी होगा, क्योंकि हर वो ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करेगा उसका इंटरसेक्शन भी ए के साथ नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये दोनों सूरतों में आपकी पूरी हो जाएगी। अब इन्हीं स्टेप्स पे अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो आपको कॉन्वर्स डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चूंकि ये इफ एंड ऑलिव के साथ है तो दोनों डायरेक्शंस आपकी इन्हीं स्टेप्स पे बैक जाके पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, 9th का भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ। सपोज़ आप स्टार्ट यहाँ से करें कि एक्स बिलोंग करता है ए को लेयर से, और ए को लेयर जो है वो बराबर है ए यूनियन ए डिराइव के। इट्स मीन एक्स का ताल्लुक ए यूनियन ए डिराइव से है, और वही डायरेक्शन कि एक्स या तो ए में होगा या फिर एक्स डिराइव में होगा। देखिए, अगर एक्स आपका ए में है तो अभी हमने ओपन सेट वाली बात तो की है, ठीक है। नाउ कंसिडर अ नेबरहुड n
ऑफ एक्स का एक नेबरहुड कंसिडर करें, आर्बिट्रेरी नेबरहुड, ठीक है। अब नेबरहुड की डेफिनेशन जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो नेबरहुड होगा डेफिनेटली वो एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, और उस कंटेनमेंट के प्रोसेस में उसका इंटरसेक्शन कुछ पोर्शन ए के साथ कॉमन आएगा, जैसे ओपन सेट का कॉमन आता है। क्योंकि देखिए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, अगर ये नेबरहुड है, ठीक है, तो नेबरहुड तब बनेगा अगर एक ओपन सेट इसके अंदर होगा यू, और वो ओपन सेट जो है टोटली एन में कंटेंट हो। तो दोनों सूरतों में, क्योंकि नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो ओपन सेट से थोड़ा ऊपर की डिग्री का है, मतलब ओपन सेट और फिर ओपन सेट को भी कंटेन करने वाला नेबरहुड। तो सेम यही कॉन्सेप्ट अगर ओपन सेट के साथ आप पूरा कर सकते हैं तो नेबरहुड के साथ भी आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नेबरहुड भी तभी बनता है जब एक ओपन सेट आपको उस पॉइंट के अबाउट मिल जाए जो कि उस नेबरहुड में कंटेंट हो, ठीक है। सेम यही पैटर्न है, कुछ भी नहीं करना, आपने ओपन सेट के बजाय नेबरहुड का यहाँ पे मेंशन करना।